भाषा है? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ये समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारतीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारतीय भाषा बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हिंदी भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा है। ये देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांग्लू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हरौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा ये भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी है जिनमें प्रमुख है सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। ढूंढारी बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ढूंढारी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढारी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढार क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढारी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिलों जयपुर, करौली, डी, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं। ब्रजबुरी नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 में जैन ग्रंथों में मिलता है। एक मनई के दुई बेटवे रहे नैलो मां लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन मां जवन हम बकरा लागत होए तवन हमका दे दैल। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन।
एक मने के दुई बेटवे रहे न लो मां लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन मां जवन हम बकरा लागत होए तवन हमका दे दयल ये हफ्तरन अवधि बोली में है। की अपभ्रंश है ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधि, ऑप्शन डी पाली। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इत्र शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिम हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांग्रुल तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343-351 तक, ऑप्शन बी 434-315 तक, ऑप्शन सी 443-135 तक, ऑप्शन डी 334-153 तक। ये जो माइनस आपको बताया जा रहा, माइनस नहीं है, 343 से 351 तक ऐसा है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन।
सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। विवरण: एक, पाली प्राचीन भारतीय भाषा जो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त हुई। 2, प्राकृत पाली के बाद की भाषाएं जो सामाजिक और साहित्यिक प्रयोग में आई। 3, अपभ्रंश प्राकृत से विकसित भाषाएं जो मध्यकालीन भारत में प्रचलित थीं। 4, हिंदी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भारतीय भाषा। इसलिए सही उत्तर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं: 1 खड़ी बोली कौरवी, 2 ब्रजभाषा, 3 बुंदेली, 4 हरियाणी बांद्रू, 5 कन्नौजी। मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी शौरसेनी, ऑप्शन डी ब्राचुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शौरसेनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। ये नाटकों में प्रयुक्त होती थी, वस्तुतः संस्कृत नाटकों में, विशिष्ट प्रसंगों में। बाद में इससे हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ई शून्य में, ऑप्शन बी 1953 ई। ए है 1952, बी है 1953, सी 1954 और डी है 1956। भाषा करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 की गई थी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है।
किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ही शून्य, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ही शून्य, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ही शून्य, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950 ही शून्य। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 4 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। वर्ष 1955 शून्य में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए B0 G0 खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी G0 B0 पंत, ऑप्शन डी P0 सुव्योरुयान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। B.G. खेर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। हाल में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा शामिल किए गए। हिंदी की आदि जननी है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु, हिंदू, हिंद जोड़ी हिंदी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 शून्य का आयोजन स्थल था। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन हिंद यूरोपीय या भारतीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। आधुनिक हिंद यूरोपीय भाषाओं में से कुछ हैं: हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवध। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए कन्नौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांद्रू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन ए बांद्रू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन बघेली या बाघेली बोली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है।
बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहां की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहलाती है। इस देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी।